श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने की सही शास्त्रीय विधि क्या होती है, क्या क्या प्रोसेसेस आपको करनी होती है, किस प्रकार से आपको राखी बांधनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो, राखी तो हर कोई बांधता है, हर बहन अपने भाई की कलाई पर इस दिन राखी बांधती है, लेकिन हमारे शास्त्र जिन बातों की आज्ञा करते हैं उन्हें आजकल शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिसकी वजह से आपको उस पर्व का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो सब कुछ आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग हाइप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि सभी लोगों तक ये बातें पहुंच सके जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, जिनको करके आपको पूर्णतः फल मिलेगा आपके रक्षाबंधन का। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 9 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर के 1:24 तक है, या फिर आपके यहाँ पर जब भी सूर्योदय होता है तब से लेकर आप दोपहर 1:24 तक राखी बांध सकते हो। राहु काल में राखी नहीं बांधनी है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है, इस समय को जरूर छोड़ दीजिएगा। भद्रा इस दिन नहीं है, भद्रा 8 तारीख को है, तो 9 तारीख को भद्रा का कोई साया नहीं है। तो इस पूरे मुहूर्त में कभी भी आप अपने फैसिलिटी के हिसाब से राखी बांध सकते हो। क्या क्या करना है आपको राखी बांधने के लिए, क्या क्या विधि फॉलो करनी है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। कोई भी पवित्र त्योहार होता है ना, उस दिन हमें ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, ठीक है। आलस से उस दिन नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आसपास कोई नदी, सरोवर, तालाब है तो वहां पर स्नान कीजिए, नहीं तो घर पर ही आप गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाइए, अपने ठाकुर जी की मंगला आरती कीजिए, उनकी मंगला सेवा कीजिए। मंगला आरती कैसे करते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठाकुर जी की मंगला कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें भगवान की श्रृंगार आरती की तैयारी करनी है। जो भी आपके दैनिक रूटीन है वो आप फॉलो कीजिए। अपने भाई को राखी बांधने से पहले हमें घर पर विराजमान देवताओं को राखी समर्पित करनी होती है, भगवान को राखी समर्पित करनी होती है, पितरों को राखी समर्पित करनी होती है, फिर हमें अपने भाई को राखी बांधनी होती है। तो सबसे पहले हम भगवान को राखी समर्पित करेंगे। देखो, रक्षाबंधन के दिन ना नाम भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसे कहीं कहीं पर सौन रखना भी कहा जाता है। अब नाम भगवान की पूजा आपको कैसे करनी है। ठाकुर जी है हमारे पास, लड्डू गोपाल है हमारे पास, लेकिन आपको एक पेपर पर, या फिर आप अगर चाहे तो गेरू, खड़ाऊ या गौ माता के गोबर से भी नाम भगवान का चित्र बना सकते हैं, या फिर आपको जो भी नाम पसंद है, आप चाहे तो हरे कृष्ण महामंत्र, आपको जो भी राधे श्याम, सीताराम, राधा, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप एक सादे प्लेन पेपर पर अपने हाथों से जो नाम आपको प्रिय लगता है उसे लिखकर अपने घर के मंदिर पर दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको पधराना है। या फिर आप घर पर और भी कहीं पधराना चाहते हैं तो वहां पधराकर फिर नाम भगवान की कुमकुम से, अक्षत से, हल्दी से, इससे आपको पूजा करनी है। विशेष रूप से इस दिन आपको सेवई का भोग लगाना होता है, जो दूध में जवे बनते हैं, ठीक है। सेवई का भोग आप बनाइए, सेवई का भोग आप ठाकुर जी को पधराइएगा। अभी अक्षत जो आप लोग यूज करोगे वो अक्षत साबुत होने चाहिए। अक्षत का मतलब ही होता है जो खंडित नहीं होता। ऐसे चावल जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होते हैं, जो साबुत होते हैं, उन्हीं का प्रयोग आपको करना है। चाहे आप भाई को राखी बांधते हो, पितरों को राखी बांध रहे हो, या भगवान को रक्षा सूत्र समर्पित कर रहे हो, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। भगवान को फिर आपको राखी बांधनी है। नाम भगवान की पूजा हो गई, नाम भगवान को भोग लग गया, भगवान को विजय तिलक करना है। आपके घर में लड्डू गोपाल है, युगल जोड़ी सरकार है, आप उन्हें विजय तिलक कीजिए। विजय तिलक कैसे किया जाता है, जैसे ये जो हमारी फिंगर होती है, जैसे मान लीजिए ये आपके भाई है या भगवान जी को हम तिलक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक बिंदी लगाएंगे। उसके बाद ये जो आपका थंब होता है, थंब का जो ये वाला पार्ट होता है, उससे आपको इस तिलक को ऐसे ऊपर की ओर करना होता है। इस फिंगर से, जो रिंग फिंगर होती है हमारी, उससे आपने एक डॉट बनाया, फिर उस डॉट को आपको अपने थंब के अपर पार्ट से लेकर ऐसे ऊपर की ओर खींचना होता है, जिसे कि विजय तिलक कहा जाता है। तो भगवान को विजय तिलक करिए, फिर भगवान को आप लोग रक्षा सूत्र समर्पित कीजिए। आप चाहे तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी राखी आप लेकर आते हो उसमें जो रंग होना चाहिए, जो डोरी होती है, उस डोरी में सिर्फ पीला और लाल रंग ही होना चाहिए, वही सर्वोत्तम होता है। ऐसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, इस टाइप के कलर्स उस डोरी में नहीं होने चाहिए।
तो अगर आप लोगों को ऐसी राखी नहीं मिलती है तो आप कलावे का यूज भी कर सकते हो। सूत्र हमें बांधना है, बहुत फैंसी राखी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल कलावा भी अगर आप बांधते हो तो वो भी एक रक्षा सूत्र ही है, और पहले तो लोग यही बांधा करते थे। ये फैंसी राखियां तो आजकल चलिए, तो भगवान को समर्पित कर दिया, घर में और भी जो देवी देवता है उन सभी को समर्पित कीजिए। उसके बाद आप अपने पितरों को समर्पित कीजिएगा। पितरों को भी सेम प्रोसेस रहेगी, आप तिलक लगाइए, अक्षत छोड़िए, हल्दी लगाइएगा, उसके बाद पितरों को आपको राखी समर्पित करनी है। इतना होने के बाद फिर आपको अपने भाई को राखी बांधनी होती है। अब भाई को राखी बांधते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई का जो मुख है, जब वो राखी बंधवाने बैठ रहा हो, उसका मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर अपने भाई का मुख रखिए, और बहन इस तरह से बैठे कि उसका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। उसका मुख जैसे भाई का पूर्व में है तो ऑब्वियस है कि बहन का मुख पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है। अपने भाई को आपको श्रीफल देना है। सबसे पहले हाथ में श्रीफल पे थोड़ा सा तिलक लगाइए, श्रीफल का पूजन कीजिए। श्रीफल को अपने भाई के हाथों में आपको देना है। भाई और बहन दोनों का सर ढका हुआ होना चाहिए। खुले सर से कभी भी राखी नहीं बंधवानी चाहिए, ठीक है। तो श्रीफल पानी वाला होना चाहिए, बिना पानी वाला आपको नहीं देना। जो गोला होता है, मोस्टली लोग गोला समर्पित कर देते हैं अपने भाई को, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। गोला नहीं, श्रीफल देना है। जो पूर्ण पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला जो नारियल होता है, वो आपको देना है। अगर अभाव है, नारियल नहीं है, तो कुछ पैसे आप दे सकते हो, उसके बाद आपको राखी बांधनी है। राखी आपको दाहिने हाथ में बांधनी होती है। सबसे पहले आपने भाई को नारियल दिया, श्रीफल दिया हाथ में, ठीक है, पूजन करके। उसके बाद भाई को विजय तिलक करना है। अक्षत ही आपको लगाने हैं, टूटे चावल नहीं लगाने हैं। विजय तिलक जैसा मैंने अभी बताया उसी प्रकार से करना है। विजय तिलक करने के बाद फिर आपको रक्षा सूत्र बांधना है, दाहिने हाथ में बांधना है, और 3 गांठ आपको उस रक्षा सूत्र में लगानी है, ठीक है। पहली जो गांठ रक्षा सूत्र में बहन लगाती है, देखिए जो 3 गांठें हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होती है। तो इसमें जो पहली गांठ आप लगाते हो वो आपके भाई की दीर्घायु के लिए आप लगाते हो। दूसरी गांठ जो लगाती है बहन, वो सुख और समृद्धि के लिए लगाती है कि उसके भाई को सुख समृद्धि प्राप्त हो। और तीसरी गांठ जो लगाई जाती है वो संबंध में घनिष्ठता के लिए लगाई जाती है। तो इस तरह से आपको 3 गांठें लगानी चाहिए आपकी राखी में। राखी का कलर मैंने पहले ही बता दिया है, कोई भी आपको ऐसे कलर नहीं लेने हैं जो शुभ नहीं माने जाते हैं। लाल या पीले रंग का रक्षा सूत्र अगर आप लोग बांधते हो तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे आप भाभी है, भाभी को भी राखी अगर आप समर्पित करते हो तो अपनी भाभी को आपको सूखा नारियल देना चाहिए। भाई को श्रीफल जटा वाला जिसमें पानी हो, और भाभी को सूखा नारियल का गोला आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी भाभी की गोद नहीं भर रही है तो उसमें लाभ मिलता है, या फिर आपके यहाँ ऑलरेडी अगर जैसे मान लीजिए आपकी भाभी के बच्चे हैं, आपका भाई है, इनके सुख समृद्धि में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है अगर भाभी को आप लोग सूखा नारियल देते हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा आप जो भी समर्पित करना चाहते हो कर सकते हो। अब बहुत सारे टाइप पर ऐसा होता है कि जो भाई जिनकी बहनें नहीं होती हैं वो किससे राखी बंधवाएंगे, तो ऐसे में आप लोग ब्राह्मण से राखी बंधवा सकते हो, गुरुदेव से राखी बंधवा सकते हो, आचार्य से राखी बंधवा सकते हो। क्योंकि जब गुरुदेव, आचार्य या ब्राह्मण भी जब भी रक्षा सूत्र हमको यज्ञ हवन भी करते हैं तो वे राखी का ही मंत्र बोलते हैं। तो बहन के अभाव में हम इनसे भी राखी बंधवा सकते हैं। इवन पहले तो बंधवाई जाती थी, पहले गुरु, आचार्य और ब्राह्मण से ही राखी बंधवाते थे, उसके बाद ही बहनें राखी बांधती थी, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो है फिर आपको मुंह मीठा करवाना होता है अपने भाई का। स्वयं से अगर आप कुछ बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाजार की कोई भी मिठाई। फिर आपको आरती करनी होती है। इस तरह से आपकी जो रक्षाबंधन की विधि है वो पूर्ण होती है शास्त्र के अनुसार। राखी बांधते हुए हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे मंत्रोच्चार अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। ये मैं शॉर्ट वीडियो एक डालूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तो चैनल पर आप जरूर बने रहिएगा। आगे आपको मंत्र की वीडियो भी मिल जाएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन की कथा हमें अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता चल जाएंगी। अभी हमने विधि की बात करी थी, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ही आपको सारी विधियों का निर्वाह करना है, जिससे ये जो रक्षा सूत्र आप बांध रहे हो उससे आपके भाई की रक्षा हो सके। क्योंकि अगर किसी भी चीज में हम लोग त्रुटि करते हैं, मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी भी तरह की राखी ले ली, किसी भी तरह की ड्रेस हमने पहन लिया,
तो फिर उससे हमें बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता है। ध्यान रहे, रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन किसी को भी ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर इस दिन आप लोग ब्लैक कलर धारण करते हैं तो जो भी भाई या बहन ब्लैक कलर पहन रहे हैं उनके जन्म जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और फेस्टिवल पे अगर हम रंगों वाले ड्रेसेस पहनते हैं तो ही सर्वोत्तम होता है। आप कोई सा भी कलर धारण करें पर ब्लैक कलर को प्लीज आप लोग अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।